टीम को विनर दिया। बहुत अच्छी सर्विस और उससे भी अच्छा पास अल्पना के द्वारा। बहुत अच्छा समय देखने को मोनिका स्मैश करने की कोशिश, मंजीत और बल राजवीर फटिया आपके बीच में पहुंचे। मेरा आपसे निवेदन, आप सारे जोरदार हमारे बीच में जो है पहुंच चुके हैं। हमारी हजारों के पिछले 2-3 वर्षों से जो इन्होंने जिस प्रकार से कार्य किया, किस प्रकार से हमारे इस सिस्टम के चेयरमैन श्री सतपाल जी की बिल्कुल न करें। बड़ा जबरदस्त ये टूर्नामेंट रहा है हमारे गांव। तालियों से स्वागत करें। जबरदस्त तालियां नहीं रुकनी चाहिए 2-4 मिनट के लिए। अतिथि देवो भव, हमारी परंपरा रही है अतिथि का स्वागत करने की। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आपका दोस्त रोहित दहिया। आप देख रहे हैं सजगरिया। अभी फ़िलहाल मौजूद हैं लोहारू हल्के के गांव सेरला के अंदर। सेरला एक चहुमुखी विकास के अंदर गांव जो है वो बढ़ता हुआ है। जिस गांव के अंदर हमने पैर रखा, उस गांव के अंदर देखा कि वाकई इस गांव के अंदर जो कार्य होने चाहिए सरपंच माध्यम की तरफ से वो हो रहे हैं। और अभी फ़िलहाल मौजूद हैं खेल स्टेडियम के अंदर, सेरला स्पोर्ट्स क्लब के अंदर। और उधर भारी मात्रा के अंदर आप भीड़ देख रहे होंगे। इधर खेल ग्राउंड भी आप देख रहे होंगे। खेल ग्राउंड के अंदर कुछ लड़कियां जो है प्रैक्टिस कर रही हैं। झलकियों के अंदर आपने देखा था कि मैच चल रहा था यहाँ पे स्पोर्ट्स सेरला की टीम का और हिसार की टीम का, और उधर से दूसरी तरफ जो है वो दूसरी टीम का गेम चल रहा था। तो काफ़ी युवाओं के अंदर काफ़ी खुशी यहाँ पे देखने को मिल रही है कि कह रहे हैं कि लोहारू हल्के के अंदर खेल के मैदानों के अंदर अभी दोबारा से एक नई क्रांति जो है वो पैदा हो गई है। वो एक लोहारू के समाज सेवी ने लोहारू हल्के को एक गोद ही ले लिया है। सुना होगा, गाँव को गोद लिया जाता है एमपीओ के द्वारा, गाँव को गोद लिया जाता है एमएलएज के द्वारा, लेकिन इस गाँव को एक व्यक्ति ने, समाज सेवी ने गोद ले लिया है। पूरे लोहारू हल्के को जो जहाँ पे भी जाते हैं कुछ ना कुछ बड़ा कर जाते हैं। आइए आज गांव के अंदर मैं दिखाना चाहूँगा, इधर से दिखा दें कि उस व्यक्ति के आगमन के ऊपर महिलाएं जो हैं वो किस प्रकार से दीवारों के ऊपर बैठी हुई हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर दीवारों के ऊपर इस प्रकार का काफिला आप लोगों ने शायद पहले कभी नहीं देखा हो। काफ़ी देर से देख रहे हैं दीवारों पर बैठी हुई हो आप, काफ़ी देर से घर जाने का इंतजार आपको नहीं है कि घर पे नहीं जाना? क्या तो भैया देख के जाऊंगा, पहले क्यों कर जाऊँ। इतनी खुशी हो रही है? हाँ। किस चीज़ की खुशी हो रही है गाँव में आज बताओ? राजवीर फटिया आ गया, खुशी हो रही है। राजवीर फटिया की ज़्यादा खुशी हो रही है? पहले देखो था राजवीर फटिया ना भाई, सुने आज देखे किस हो लगे खूब से काफी देर तक बैठे हो दीवारा के ऊपर, सारे पूरा गांव जो है वो झूल रहे है। क्या कहना चाहोगे आज इस खेल के प्रोग्राम के बारे में? भाई हमने तो खूब बढ़िया लगे से भाई बेटा, काम के बारे में क्या कही? बढ़िया लगे, वन तो सारो काम बढ़िया लगे, हमारे सारो बढ़िया करा दियो।
हमने तो बढ़िया लगे हो, ग्राउंड तारो ठीक होने बढ़िया लगे हो। शेर लगे यामी अच्छा अच्छा खूब बढ़िया लगे बेटा। छोरी ने आदमी ने बुढ़ा ने बडेरा ने सारा ग्राउंड का नहीं बाजन लग रहे हैं। इसी क्रांति ले खेला दे मारी बताऊं बात ना बेटा। एक बार हाथ डाली दे उड़ा होगी। हाँ हमारा गांव में से ना हमारा गांव में भेदभाव को नहीं किसी चीज का, लड़ाई झगड़ो को नहीं मारा है। हमें सारी लुगाई पता ही सब राजी सा, हमें हमारे गांव में किम्मी चीज बनो, हमें खुशी हो गई देख के आवा सारी, देखिए आओ हमारा जी करे है। जैसे आपके गांव के अंदर खेल प्रोग्राम हो रहे हैं लड़कियों के लिए, स्पेशली आज लड़कियों के लिए खेल रखा गया है, ऐसे लड़कियों के खेल उत्साह बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप लड़की होने के बारे में? सर ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लड़कियों के लिए इतना अच्छा अवसर है, बहुत अच्छा है ये तो। पर लड़कियों के लिए जिस प्रकार से व्यक्ति कार्य कर रहा है उसकी क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? अच्छी बात है भाई, जो हमारे देश की लड़की ही है सब भाई आगे बढ़ी ही। गाँव के अंदर इस प्रकार के खेल हो रहे हैं, दाऊ जी कैसा लग रहा है देख करके आपको? अरे हम तो खुद खिलाड़ी कोच है। अच्छा आप कोच हो? मैं तो 71 से हूँ, 71 से 1971। कौन से वॉलीबॉल के? वॉलीबॉल बॉक्सिंग हम पुणे में कोर्स किया था। अच्छा अच्छा 11 राज रिश्मत हम सेंटर में थे, 13 वर्ग रंग रूट बहुत पार करे कमा। इंडिया के प्लेयर है मेरी साइड, एक भवानी है राजपूत। आपके गांव के अंदर खेल हो रहा है उसके बारे में आप फुल खेल मतलब खिलाड़ी रहे हैं। हाँ हाँ लड़कियों के प्रति तो उत्साह दिख रहा है, क्या कहेंगे? ये अच्छा है, ये है ना पहले भावना को नहीं होगी, पहले घराला नहीं होगा छोरी कड़ जाएगी, होना चाहिए दिल खुला बराबर की ये है। खाली करें बिल्कुल लड़कियां चांद पे गई हुई है। हाँ हाँ मैं तो जो वो हूँ लड़की लड़कों की भी अच्छी है। प्रार्थना है कि इस ट्रैक को खाली करें प्लीज। हाँ और ये सोच है ना अपनी, और जो रेफरी है खाजल यार गैया की सोच ठीक नहीं है। उनके उस पास सोच हमारे को मतलब बॉलिंग अलग करना चाहिए। हाँ उसको अलग करना चाहिए। जी धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। काफ़ी खुशी दिख रही है आपके गांव के अंदर, महिलाएं दौड़ेंगी, अभी लड़कियां खेल रही हैं, खेल गेम हुए हैं, बाकी अलग अलग जगह से टीमें आई हुई हैं। बिल्कुल आज के इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे? इस प्रोग्राम के बारे में तो इतना ही कहना चाहूँगा, सतपाल कोच का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना भाईचारा जोड़ने का काम किया, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद समाज सेवी दानवीर राजवीर फरटिया का, जिन्होंने अपनी नेक कमाई से इतना मान सम्मान दिया जिसकी कोई तुलना भी नहीं कर सकते। इतना ही कहना बहुत ज़्यादा होगा। उधर से कुछ लड़कियां हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि गेम खेलने के लिए आई हुई हैं, कहाँ से आई हुई हैं, वो बातचीत करेंगे। आए हुए हैं खेलने के लिए आप? हनुमानगढ़ राजस्थान से आए हैं। आज सेरला के अंदर पहुंच करके कैसा फील हुआ आपको खेल करके? बहुत अच्छा फील हुआ। गर्ल्स का टूर्नामेंट करवा रहे हैं, नहीं तो ज़्यादातर टूर्नामेंट बॉयज़ के लिए होते हैं, लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए टूर्नामेंट करवा रहे हैं, अच्छा लगा। आप कहाँ तक खेले हैं आप अपनी टीम के? मैं नेशनल खेल गया। कितनी बार नेशनल खेला आप? 12 बार। 12 बार की नेशनल आपके सामने खड़ी हुई। कौन सा काम बताया आपने? हनुमानगढ़ में सिलवाला साहिलाबाद के पास। अच्छा, तो आज यहाँ पे जिस प्रकार से काफ़ी मतलब लड़कियों का ही गेम चल रहा है, और सतपाल कोच साहब ने गेम करवाया है कि लोहारू के समाज सेवी के बारे में आपने सुना, पहले शायद नहीं सुना होगा, तो ऐसा माहौल देख करके कैसा लगा? क्या कभी गए हैं तब ऐसा माहौल नहीं, ऐसा तो नहीं मिला। ये हमने अभी सुना है कि लड़कियों को जिनके माता पिता नहीं है उनको पैसे देते हैं, मतलब कन्यादान करने के लिए उनको पैसों से मदद करते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। पापा क्या करते हैं आप? मेरे पापा हेडमास्टर टीचर हैं। काफ़ी कितने टाइम से लगे हुए हैं आप खेलने के लिए? मुझे 8 साल। 8 साल। पूरा सपोर्ट है परिवार की तरफ से। कहाँ तक जाना चाहते हैं? इंटरनेशनल तक तो जाने, इंडिया के लिए खेलना है। इंडिया के लिए खेलने का। कहाँ से हैं आप? हनुमानगढ़ से आपके साथ। यहाँ आकर के कैसा फील हुआ आपको? सर बहुत अच्छा। लड़कियों के लिए जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन लड़कियों के लिए मतलब एक खुला आसमान जो है वो होता जा रहा है कि लड़कियाँ आसमान छू रही हैं, तो आपका क्या सपना, क्या करना चाहते हैं? सर हम यही चाहते हैं कि लड़कियां और आगे बढ़े। लड़कियों को बहुत मौका मिल रहा है, ठीक है, वो भी इस मौके को छोड़े नहीं, आगे बढ़े, अपनी वो अचीव हासिल करे भी जो वो बनना चाहती है वो। क्योंकि अब पहले तो इतनी छूट नहीं होती थी लड़कियों को, पर अब बहुत छूट मिलने लगी है, तो वो अपना भी उस छूट को फ़ायदा उठाए और कुछ बनकर दिखाए। खेल हो रहे हैं, खिलाड़ियों के लिए काफी उत्साह है, महिलाएं भी उधर से दिखाएंगे, तो उधर से दिखाना चाहूंगा एक बार कैमरामैन को कि आगे साइड में हो जाओ प्लीज, थोड़ा और आप सभी इस साइड से। तो
तो साथियों अभी यहाँ पे बुड्ढा दौड़ है, अभी आपने देखी महिलाओं की मटका दौड़ भी थी, लड़कियों की ओपन दौड़ भी थी और उधर से हमारे बुजुर्ग कहे जाते हैं। आप देख सकते हो उम्र क्या होगी, लगभग 70 से 80 साल ऊपर ही कह सकते हैं हम। और कितना जोश इसके अंदर होगा कि पहले तो उम्र पूछ लेते हैं कि उम्र क्या होगी। अब जी राम राम, क्या उम्र होगी? 87 साल। 87 साल। 87 साल में आज प्रतियोगिता दौड़ के खड़ा हो रहे हो, कैसे लग रहा है? भाई देखो कहीं से मेरा 2 महीने के बुढ़ापा रहे जान दुगुन 20 साल में। अच्छा था। हाँ ताऊ जी नु कहे हैं ये तो थोड़ा 2 महीना तो बुढ़ापा है ऐसा है, नहीं तो मैं किसी ने कौन जाने दूं आपको। बस तेरी का जोखो कर दियो भाई। जैसा आपने काफिले के अंदर देखा था, नाचती गाती हुई किस तरीके से आ रही थी, ऐसा प्यार इस व्यक्ति के लिए क्या कहेंगे? जैसे नाचती गाती हुई महिलाएं आ रही थी, जैसे आपके गांव के अंदर राजवीर फटिया जी पहुंचे हैं, बहुत अच्छा लगा जी। हमारे भाई साहब बहुत अच्छे हैं जी, इनके बारे में कई बार सुन लिया हमने। पिछले साल भी आए थे, ये बच्चियों का बहुत ही सहयोग किया है इन्होंने और बहुत अच्छा लगा जी हमने इस गांव में बहुत बहुत धन्यवाद इनका, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं ये, बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपने देखा है जी, लड़कियों को बढ़ावा दे रहे हैं, खासकर लड़कों युवाओं को ज्यादा लड़कियों को बढ़ावा दे रहे हैं, खेल में ज्यादा कर रहे हैं। तो खूब शाबाशी और शाबाशी धन्यवाद इसके लिए, बस इतनी उनका स्वागत करें। बहुत ही बढ़िया चौथे पर आया, पिछले 3 दिन से जो हम जिस प्रकार नंबर तो आयो कोई तो आयो किसों को लगे आज हमारे बीच में जो सरदार भाई राजवीर फटिया जी किसों को लगे हमारे बीच में मौजूद दोनों टीमों का प्रतियोगिता पहली बार हो रही है, दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हुए पहली बार आईडी पहली तो पहले पर आईडी मैच रेफरी आरिफ का पत्ता पर आई प्रताप जी। आप किसों को लग रहे हो? घणो बढ़िया शब्दा में थोड़ा तो नाचदा हो था, क्या खुशी थी? खुशी नहीं की हो रही थी, राजवीर भाई की खुशी हो रही थी। राजवीर भाई की खुशी हो रही थी। पहले भी कोई नेता आया होगा गाँव में? ना ये आया था, ये आए किसों को लगे हो? बढ़िया लगे इनका काम वाम किसों को लगे? इसका काम कौन किसा को लगे? बहुत बढ़िया लगे भाई, बहुत अच्छा लगे। मैं तो विकलांग सुर बहुत अच्छे खेल हो, बहुत बढ़िया लगे। दौड़े हो फिर तुम्हें? हाँ अच्छा, तो मतलब एक खुशी सी अलग लगी। हाँ दूसरी बार हो बहुत अच्छा लगा है। गुड़िया और हमारे साथ काफी पहले से जुड़ी लग रही है जी। गुड़िया नमस्कार। नमस्कार। आज आपके गांव के अंदर इस तरीके का माहौल देख के कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब हम लोग सारा दिन घर पे बैठे रहते हैं, बाहर क्या हो रहा है कुछ पता नहीं, गांव के में किसी को जानते नहीं है। आज ये सब हुआ, सारे एक साथ इकट्ठे हुए। लेडीज के लिए स्पेशली अच्छी बात है ये, क्योंकि वो पूरा दिन घर पे काम करती हैं, बाहर उनको मौका नहीं मिलता मिलने का या फिर ऐसी कुछ चीजों का। मतलब हम लड़कियों को तो स्कूल में कॉलेज में होते हैं फंक्शन, लेडीज के लिए पहली बार ऐसा कुछ हुआ है। जितने भी दर्शक आए हुए हैं, राजवीर फटिया के कार्यों के बारे में सुना आपने? हाँ बहुत सुना है, बहुत अच्छे इंसान है। आज मैंने देख भी लिया उनका, जब उन्होंने स्पीच दिया मेरे को लगा कि हाँ मतलब ये इंसान उनको थैंक यू बोल रहे थे, बहुत खुश थे वो लोग भी खुश हैं उनकी वजह से, बहुत खुश हैं। कई बार नेता लोग आते हैं, हमें नजदीक जाने का मौका नहीं मिलता, उनके चेहरे के हाव भाव से पता चल जाता है कि किस प्रवृत्ति के व्यक्ति होंगे। इनको देखा आपने, किस व्यवहार के लगे आपको? मतलब जमीन से जुड़े हुए हैं, मतलब लेडीज के बारे में इतना सोचा है उन्होंने। मतलब गांव में ऐसे औरतें कुछ सोचती नहीं, उनके मतलब उनको कुछ पता ही नहीं ऐसी चीजें होती हैं। उन्होंने सोचा, सब लोगों ने साथ दिया, सब लोगों ने एंजॉय किया, तो बस वो अच्छे ही। कॉलेज गोइंग आप? हाँ MSc सेकंड ईयर। कहाँ से? यहीं से? नहीं राजस्थान। यहाँ हरियाणा के अंदर इन्होंने पॉलिसी लगा रखी है लड़कियों के लिए। जैसे ये गांव है, अप्रोच गांव है ये, और इन्होंने अपने अप्रोच गांव के अंदर लड़कियों को बसों की सुविधा दे रखी है। हाँ जी, स्पेशली कॉलेज तक का सफर बहुत ही सुहाना कर दिया। ऐसी चीजों को कैसे देखते हो? मुझे, क्योंकि मैं भी कॉलेज में पढ़ती हूँ, मुझे भी जाना पड़ता है। अगर बसें ऐसे सिर्फ लड़कियों के लिए मतलब तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब इंसान मतलब कितना अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। खूब अच्छा, बहुत धन्यवाद, बढ़िया काम, हमको खूब अच्छा लगा। सही काम करा, सही काम करा, खूब बढ़िया अच्छा। साथियों यहाँ पे कुछ लड़कियाँ हैं जो खेल करती हैं, यहाँ पे स्पोर्ट्स क्लब की खिलाड़ियाँ हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगी, वो क्या कहना चाहेंगे? जी गुड़िया नमस्कार। नमस्ते सर। जैसे आपके गांव के अंदर खेल हो रहे हैं, अक्सर खेल देखते हैं, क्रिकेट प्रतियोगिता होती है जो लड़कों के खेल को
बढ़ावा दिया जाता है। आज आपके गांव के अंदर लड़कियों की प्रतियोगिता हो रही है, वॉलीबॉल प्रतियोगिता, कैसा लग रहा है आज की प्रतियोगिता को देख करके? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हमारे गांव में पहले कोई प्रतियोगिता नहीं होती थी, मतलब हमें तो कुछ भी नहीं पता था। हमारे सतपाल सर हैं जो फौजी रिटायरमेंट के बाद उन्होंने गाँव में ये नींव रखी है खेलने की और उजागर कर रहे हैं सर हमारे गाँव में। अब तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। कोच साहब की है और राजवीर फटिया जी हैं जो ग्राम सेवी हैं, वो हमारा ग्राउंड ठीक करवाया पूरी तरह से अभी, और हमारे लिए और भी सुविधाएं उपलब्ध कर रहे हैं। तस्वीरों के अंदर भी देखा होगा कैसे झूमते हुए जब मुख्य अतिथि यहाँ पहुँचे थे तो झूमते हुए आप लोग यहाँ पे मुख्य अतिथि का स्वागत कर रहे थे। तो ऐसा प्यार और आज गाँव के अंदर प्रतियोगिता करवा के कैसा महसूस हो रहा है? हमारा दिल गदगद है जो हमारे गांव में इतनी बड़ी लड़कियों की खेल की प्रतियोगिताएं कराई जा रही है। और मैं सबसे पहले हमारे जो सतपाल कोच हैं उनका धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने इतनी बढ़िया टूर्नामेंट करवाए। 3 दिन गांव में टूर्नामेंट चला लगातार, बहुत बढ़िया टीमें आई बाहर की, बहुत दूर दूर से लड़कियाँ खेलने के लिए आई, बिहार से आई, उत्तराखंड से आई या हनुमानगढ़ से टीम आई हुई हैं। बहुत टीमों ने भाग लिया, लगभग 12 टीमों ने भाग लिया। तो बहुत बढ़िया गेम चले हमारे गांव में। और एक उनके रहने की सहने की सुविधा, हाँ 3 दिन बहुत अच्छी। हमारे गांव में मैरिज प्लेस बना हुआ है जो सरपंच साहब ने बनवाया था, तो बहुत बढ़िया सुविधा है हमारे गांव में रहने के लिए, लड़कियों के लिए बहुत ही बढ़िया सुविधा है। और 3 दिन खाने के लिए बहुत बढ़िया खाना दिया गया है, बहुत बढ़िया रहने की सुविधा। जब खेल हो रहे हैं 3 दिन से लगातार, आज हमने देखा 1 किलोमीटर का लंबा काफिला एक मुख्य अतिथि को बुलाया गया। उस समाज सेवी के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो लोहारू हल्के को मतलब चांद लगाने में मतलब कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं? पूरे भिवानी जिले में ऐसा समाज सेवी मैंने पहली बार देखा है, या कोई राजनेता पहली बार हमारे भिवानी जिले के अंदर ऐसे आए हैं जो समाज सेवी, जो कि खेलों को भी प्रोत्साहन आगे दे रहे हैं। और लड़कियों की एक जो उन्होंने मुहिम चलाई हुई है कन्यादान की, बहुत ही बढ़िया मुहिम है। जो किसी भी लड़की की शादी हो उसमें 5100 रुपये, अगर जिस लड़की के माँ नहीं है उसको 51,000 रुपये, और जिसके माँ और बाप दोनों का साया नहीं है उसके लिए 1 लाख रुपये कन्यादान। बहुत बढ़िया मुहिम है और बहुत ही बढ़िया इंसान है। बहुत हमारे गांव में जो कि पहले तो सरपंच साहब को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जो कि पिछले 2016 से और अब जो योजना समाप्त हुई है 2021 में, उन्होंने 5 साल हमारे गांव में ज़बरदस्त कार्यक्रम किया। बहुत बढ़िया यहाँ पर वो बिल्डिंग बनवाई, तैयार की गई, और खेल का ये स्टेडियम तैयार कराया गया जो 4 एकड़ में है। और इसको समतलीकरण के लिए हम राजवीर फटिया के पास गए, युवा 10 साथी, जो हमने कहा कि हमारे गांव में जो कि ग्राउंड बना हुआ है स्टेडियम, उसका समतलीकरण नहीं है। तो राजवीर फटिया ने तय दिल से हमें कहा कि आपका ग्राउंड हम समतलीकरण करवाएंगे 2 दिन के अंदर, और उन्होंने करवाया। यहाँ पे वॉलीबॉल की प्रतियोगिता हो रही थी और काफ़ी कांटे का मुकाबला था। लास्ट का हनुमानगढ़ और शेरला की टीम के बीच में, और हमारे साथ कमल सिंह कोच मौजूद हैं जो पुराने विख्यात पुराने कोच साहब हो सकते हैं जिन्होंने काफ़ी बच्चों की जिंदगियां बनाई हैं। नमस्कार। नमस्कार। आज गांव के अंदर काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ है, लड़कियों के लिए उत्सुकता की बात करें अपने एरिया के अंदर, खेलों के अंदर बढ़ावा मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आज के इस दिन के बाद? आज हमें बहुत खुशी है, यहाँ हमारे सीनियर प्लेयर सतपाल कोच साहब ने बहुत बढ़िया यहाँ व्यवस्था कर रखी है। और बाहर से आए जो भी खिलाड़ी उनको बढ़िया रहने खाने पीने और किराया भाड़ा सब व्यवस्था करी है। और इस गांव में शिक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान था, अब गेमों की तरफ ध्यान हुआ है। इस गांव में कम से कम भी 50 लड़कियां सुबह शाम प्रैक्टिस करती हैं और 50 लड़के। इस एरिया में सबसे ज़्यादा फ्री सेवा है। हाँ, फ्री सेवा है। और चाइड कला बड़ा गांव है, वहाँ शुरुआत हुई लड़कियों की। वहाँ अब 2 जगह ग्राउंड चलते हैं, एक एकेडमी है, एक सरकारी स्कूल में। वहाँ भी इतने बच्चे और लड़कियाँ तैयारी करते हैं। यहाँ भी वो साहब ने 12 महीने हो गए, हम इनके सहयोगी हैं। हम वैसे पैसे लेके एकेडमी चलाते हैं, ये फ्री सेवा कर रहे हैं। ये समाज सेवक है। गेम कम से कम भी 10 साल हो गए। इन गेमों को सरकार की वजह से ये ठप पड़ा था, जो सिस्टम था गेमों का, कोई भी नहीं। कहने की घोषणाएं ज़्यादा हो जाती हैं, बच्चों को कोई भी 5 रुपये नहीं देता। इस भाई साहब ने जो इस एरिया में सहयोग कराया है ना, हम तो इसने भगवान मानते हैं, क्योंकि हमारा जो ये सिस्टम है ये इसने उठाया है। युवा बैल से बचेगा, गेम में आएगा। अब ये यहाँ सतपाल कोच जो प्रैक्टिस करवाता है तो गांव के बच्चे यहाँ आते हैं तो कुछ घंटे तो फोन से परे रहते हैं, और इससे गेम से जितना दिमाग चलता है ना, मैं कहता हूँ कि इनसे नहीं चलता। आपका जो YouTube चैनल है, मैं इसके माध्यम से यही कहूँगा कि लड़कियों को बाहर निकालें, क्योंकि हमारी लड़कियां हर क्षेत्र में मेडल भी लेके आ रही है और हर क्षेत्र में अपनी कामयाबी और ऊंचाइयों को छूती हैं। मेरा सभी अभिभावकों से यही अनुरोध है कि लड़कियों को बाहर निकालें।
और खेलने से में एक तो बच्चा नियम बनता है और नशे से दूर रहता है और पंचुअल होता है। मुकेश मान DPE और तीसरे नंबर जो पे मोनिका लोहारू हलके के अंदर जिन्होंने अपना मैथ टीचर से स्टार्टिंग की थी और उसके बाद में खेलों के अंदर स्टार्टिंग से ही अव्वल रहे हैं और उसके बाद में जिम्मा उठा लिया कि हमारे क्षेत्र की लड़कियां और लड़के पीछे ना रहें। क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। 3 दिन से मैं अपनी सेवाएं शेरला की स्पाउन दरा पे मैं दे रहा हूं। सतपाल जी ने जो टूर्नामेंट यहाँ किए हैं वो लड़कियों को आगे लाने के लिए, लड़कियों को खेलों में बढ़ावा देने के लिए, और ये पहली बार यहाँ टूर्नामेंट किए हैं। और इसमें कुल 12 टीमें थी जो हरियाणा से हैं, राजस्थान से हैं, उत्तराखंड, दिल्ली, बक्सर, बिहार, उनका यहाँ बिहार से भी, बक्सर बिहार की लड़कियाँ भी यहाँ थी। काफ़ी अच्छा खेल दिखाया उन्होंने। और 3 दिन से लड़कियों की यहाँ रहने की, खाने पीने की और जो व्यवस्था कर रखी है वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ चल रहा है और यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट लड़कियों को तैयारी करवाते हैं। तो सतपाल जी जो हैं वो अनाइश हैं, आर्मी से रिटायरमेंट है सूबेदार साहब। उन्होंने खेलों को बढ़ावा देने के लिए आसपास के जितने कोच हैं, DP हैं, PTA हैं, उनका सहयोग लेकर के और यहाँ इतना बड़ा खेल महाकुंभ स्टार्ट किया है। तो हमें बड़ी खुशी हो रही है आज। तो साथियों, जिस प्रकार से आपने पूरा माहौल देखा, गेम भी हो रहा था, फाइनल मैच काफ़ी कांटे का रहा था। यहाँ पे गांव के कुछ गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं हमारे साथ में, उनसे बातचीत करना चाहेंगे वो क्या कहना। तो अभी हमारे साथ गांव के सरपंच साहब मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी नमस्कार सर। नमस्कार। गांव के अंदर काफ़ी उत्साहित लग रहा है, गांव पूरा गांव झूम उठा है आज जिस प्रकार से खेलों के अंदर क्रांतियां आई हुई है। क्या कहेंगे आज के इस सामने व्यक्ति खड़ा हुआ है उसके बारे में? ऐसा है, ये सारा जो श्रेय है मेरे गांव के जो नौजवान हैं और जो मेरे गांव के अंदर जो एकता है, किसी प्रकार का जो है ना, गांव में जब भी किसी सहयोग की जरूरत पड़ती है पूरा गांव एकदम एक साथ मिलके जो है ना किसी भी आयोजन में पूरी रुचि लेता है। और उसके साथ साथ ये जो हमारे दानवीर हैं भाई राजवीर जी फरटिया, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जब इनके पास कोई आदमी किसी प्रकार का भी वो मदद के लिए जाता है तो दिल खोल करके जो है ना मदद करते हैं, उससे जो है ना गांव के नौजवानों का उनका हौसला बढ़ता है। उसके लिए भाई राजवीर फरटिया को भी बहुत धन्यवाद। लड़कियों के लिए जैसे माहौल ये चला हुआ है कि लड़कियों को काफ़ी पीछे रखा जाता था पहले, लेकिन अब जो है जैसे आपके गांव के जो रिटायर्ड पर्सन आए हैं उन्होंने भी एक प्रकार से जिम्मा ले लिया है और एक व्यक्ति आपके सामने खड़ा हुआ है, दोनों की सोच काफ़ी मिलती है। तो दोनों को एक पंच के ऊपर देखिए कैसे लगा? देखो ऐसा है, इनके भाई साहब के और जो हमारे जो कोच साहब हैं, या मेरे गांव में अभी ऐसी कोई विचारधारा नहीं पनप रही है कि लड़कियां किसी भी मामले में पीछे हैं। ऐसा कोई भी आज तक मेरे गांव में सिलेक्शन जब किसी की कोई भी लिस्ट आती है तो लड़कियों का नाम पक्का आता है। इसलिए मैं नहीं मानता कि मेरे गांव की कोई भी लड़की किसी भी मामले में पीछे है। हम लड़कियों को लड़कों से भी आगे मानते हैं और उनकी परफॉर्मेंस जो है ना लड़कों से अच्छी रही है। जी आपसे बातचीत करना चाहूँगा, काफ़ी आपके अंदर भी जोश आ रहा था, जैसे मैं देख रहा था चेयरमैन साहब जैसे भी आए थे, उधर से गेम हो रहा था। क्या कहेंगे आज इस गेम के बारे में? मैं तो अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है बहुत ही इससे बढ़िया और खुशी क्या मानेंगे कि जो है हमारे सतपाल कोच साहब ने जो है एक बच्चों की टीम को तैयार किया 1 साल के अंदर, और भाई राजवीर फरटिया जी पिछले 2-3 साल से जो है अच्छा सहयोग कर रहे हैं। भाई एक ओवर ने कहा था प्ले द गेम प्ले इज बैट, भाई खेल खेलो, खेल की भावना से। ये भाई राजवीर जी फरटिया की अच्छी सोच है। आज हमारे एक छोटे से शेरला गांव के अंदर जो है समय निकाल करके और बहुत ही बढ़िया अच्छों बच्चों का हौसला बढ़ा रहे हैं, इससे बढ़िया और क्या खुशी होती है। हम चाहते हैं कि भाई फरटिया हमारे जो है बार बार इस प्रकार के टूर्नामेंट में आते रहें, हमारे इलाके का शान मान और हर प्रकार की चीज़ का जो है बढ़ावा दें। बहुत ही अच्छे समाज सेवी व्यक्ति हैं और इस प्रकार के व्यक्ति मैं कहता हूँ कि एक नहीं हजारों फरटियाँ पैदा हों तो हमारे इलाके का सुधार हो सकता है। भाई इससे ज़्यादा और क्या खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस शेरला क्लब प्रांगण के अंदर जी। और मैं जो है पिछले 3 दिन से जो कमेंट्री सुना रहा हूँ, तुरंत बाद महिला ओपन और जो किसी प्रकार की कोई गलती हो, क्योंकि हम हर प्रकार के जो पहलू के ऊपर कमेंट्री सुनाते हैं, तो इसके लिए कोई इसी प्रकार की गलती हुई हो तो हम शेरला क्लब के बच्चों से और हमारी जो जनता इससे जो भी गलती हो तो हम उससे जो है तहे दिल से माफ़ी चाहते हैं। और जैसी भी सेवा हमारी जो मिलेगी कभी भी हम इस प्रकार के बच्चों के अंदर भाई फरटिया के साथ और जनता के अच्छे काम के लिए हम तैयार रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। जैसा आपने सुना और पूरा माहौल जिसकी वजह से बना हुआ है उस व्यक्ति को हम पीछे कैसे छोड़ सकते हैं।
कोच साहब सतपाल कोच हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने काफ़ी समय फौज के अंदर दिया और आने के बाद में देश सेवा वहाँ कर रहे थे। यहाँ आने के बाद में भी लड़कियों के लिए जिम्मा उठा लिया और गांव के अंदर एकेडमी स्थापित कर दी, निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? पहले तो सबको राम राम, सजग हरियाणा को। तो अभी जो मेरी सोच है, मैं एक लाइट का ग्राउंड बनाऊंगा वहाँ ग्राउंड स्टेडियम में बीच में, उसके चारों तरफ लगेंगे लोहे की जाल, 30 मीटर से 20 मीटर से 8 पोल लगेंगे, क्योंकि गर्मी में दिन में खेल नहीं सकते तो रात को खेलेंगे। सर्दी में दिन छोटे होते हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं, मेरे पास छोटे बच्चे हैं, मेरे पास 100 बच्चे खेलने जाते हैं एक गांव में। और ये भी एक इतिहास है, किसी एक गांव में 100 बच्चे नहीं पाएंगे गेम की। क्या सोच आपकी, कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं? मैं सोच, मेरा काम है बच्चों को ट्रेन करना, उनको सिखाना, अनुशासन, खेल के साथ अनुशासन भी, नैतिकता भी सिखाता हूँ। और वो तो मेहनत करेंगे तो मैं सोचता हूँ नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के बड़े प्लेयर, मैं तो ये सोचता हूँ। और भाई मीर सिंह सरपंच ने मेरा बहुत सहयोग किया और इनका भी पूरा हाथ है। ये देखो पूरा स्टेडियम बना दिया, बरात घर बना दिया, बहुत बढ़िया। तो हम ये मेरा सहयोग करें तो मैं चाहता हूँ और उनसे, और मैं तो ये चाहता हूँ भाई साहब MLA मंत्री बने, फिर हम खेल मंत्री बने तो हम पता नहीं क्या क्या करवाएंगे खेल मंत्री बाद। मैं तो इसको इंग्लैंड बनाना चाहता हूँ, मैं तो इंडोर हाउस बनाना चाहता हूँ वॉलीबॉल का यहाँ, मेरी सोच ये है। ताकि और एक पार्क बनाना चाहता हूँ, यहाँ बूढ़े आए एक्सरसाइज करें, बैठे, फुहारा चलाना चाहता हूँ। चंडीगढ़ में चलते, यहाँ नहीं चल सकता क्या? नहीं चल सकता है। तो मेरी ये सोच है। काफ़ी अच्छी सोच है आपकी और भगवान करे आप ऐसे ही चलते रहें, लोगों का साथ आपके साथ मिलता रहे और यूं ही कारवा बदलता रहे। अभी चेयरमैन साहब से बातचीत करना चाहेंगे। चेयरमैन साहब, बात कहना तो नहीं चाहता, चुनाव चल रहे हैं, यूपी के अंदर माहौल बन रहा है, हरियाणा के लोहारू के अंदर, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं पूरे शेरला गांव के मेरे बुजुर्गों को और हमारे खास करके नौजवान साथियों को सलाम करता हूं कि युवा क्लब का जो आज इतना जोश मेरे को देखने को मिला, और सबसे अच्छा काम शेरला गांव में जो मेरे को देखने को मिला वो ये मिला कि जहां पर भी मैं जाता हूं, मेरे कहने से कुछ गेम उन्होंने शामिल किए हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे लड़कियों के वॉलीबॉल का गेम था, कबड्डी का गेम था, लड़कियों की रेस थी, और सारे तमाम जो खेल होते हैं हमारे जो पुराने जो खेल थे उनको सबको शामिल करके शेरला के युवा क्लब ने और सरपंच साहब ने, कोच साहब ने, पूरे ही सभी गांव के सम्मानित लोगों ने जो इतना मान सम्मान मेरे को दिया और एक खेल का आयोजन बहुत ही अच्छे तरीके से किया, इसके लिए मैं पूरे शेरला गांव को और नौजवान साथियों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और उम्मीद करता हूं, पिछले साल भी मेरे को आने का इस ग्राउंड में मौका मिला था, और खुशी की बात यह है कि जिस दिन मैं 1 साल पहले आया था, आज का और उस दिन का दिन रात का फर्क है। जो मेरी सोच थी वो आज कहीं ना कहीं पूरी होने के उस पे है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि नौजवान साथियों का आज हल्का लोहारू में जिस तरह से एक अपना भाई मान करके जो मान सम्मान मेरे को मिल रहा है, कंधे से कंधा मिला करके इतनी जय जयकार करके जो मेरे को इतना उत्साहित किया है, इसके लिए मैं हल्का लोहारू के मेरे नौजवान साथियों का अपना परिवार मानते हुए, अपने भाई मानते हुए, मैं उनका हार्दिक दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। शेरला गांव के अंदर गेम हो रहे हैं और गेम में ये नहीं है कि गांव तक ही सीमित, आसपास के यहाँ पे सुना कि बक्सर बिहार की टीम भी आई हुई थी, राजस्थान की टीम आई हुई थी, यूपी की टीम आई थी। तो इन्होंने मतलब है कि बिल्कुल ये फेंक दिया है यहाँ से कि अपने गांव तक ही सीमित नहीं रहो, और गांव के अंदर ऐसी सुविधाएं सरपंच साहब ने भी दी हैं कि हम रहने के लिए सुविधा कर देंगे, बस खेलने वाले चाहिए। जब तो हल्का लोहारू का मैं बार बार कहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में जिला भिवानी का नाम सबसे पहले आता है, और मेरी सोच है कि हल्का लोहारू का नाम पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में नाम आए। तो इसीलिए शेरला गांव से जो शुरुआत हुई है, वो बाहर से जो टीमें, बिहार से भी, राजस्थान से भी, पंजाब से भी जो इतनी टीमें आई हैं, तो हल्का लोहारू का नाम हुआ है। और हल्का लोहारू में जहाँ शेरला गाँव का भी नाम हुआ है, नौजवान साथियों का भी नाम हुआ है, मेरा भी नाम हुआ है, तो ये मैं समझता हूँ कि हल्का लोहारू के लिए एक नई शुरुआत हो चुकी है 2 साल से। और गांव-गांव में हमारी बहनें भी खेल करके और हमारे जो नौजवान साथी हैं वो भी खेल करके गांव का भी नाम रोशन करेंगे, अपने माता पिता का भी करेंगे और हमारे समाज का भी करेंगे। पुल का हल्का लोहारू इसी तरह से दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति करता रहे, यही मेरी कामना है भगवान से। और इसी तरह से जो भी सहयोग या जो भी हमारे नौजवान साथियों का जो मेरे लिए जो आदेश होगा, मैं कोशिश करूंगा उसको पूरा करने की, यही मैं इनको विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूँ।
जी धन्यवाद। तो जैसा आपने देखा चर्चाओं में अभी फौजी साहब भी पहुंचे हुए थे और उन्होंने भी एक गीत गा करके कैसा चर्चा जो बना हुआ उस चर्चा के ऊपर भी एक गीत गाया था और ये बताया था कि लोहारू के अंदर एक चर्चा का विषय जो व्यक्ति बना हुआ है उसके ऊपर गीत आने लगे हैं। तो बस यही कहना चाहूँगा, इस वीडियो को देखें और लाइक करें, और जो लोग किसी प्रकार की सहायता चाहते हैं बच्चे अपने गाँव के अंदर, तो चेयरमैन साहब से मिले, और आपके गाँव के अंदर अगर खेल की सुविधा नहीं है तो उसको नया आयाम दें। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।